Today I am going to take the grammar class for you, the student of class 7. Dear students, ग्रामर क्लास में मैं आप लोगों को आज आर्टिकल के बारे में बतलाने जा रहा हूं। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल कितने तरह के होते हैं? आर्टिकल का प्रयोग कहाँ है? डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं ध्यान से, तो लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू note what I am telling to you. Try to note on your notebook. आप अपनी कॉपी को खोलिए, पेन उठाइए और मैं जो कह रहा हूं मैं बिल्कुल स्लो बोल रहा हूं, उस स्लो में तो आप अपनी कॉपी में मेरी बात को सुन करके लिखते जाइए। तो आज मैं आप लोगों को बतला रहा हूं, अपनी कॉपी में लिखिएगा, मैं आप लोगों को बतला रहा हूं आर्टिकल। आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा किसी नाउन के पहले किया जाता है। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा कहलाता है इनडिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, पहला डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल का स्पेलिंग अगर आप नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए काइंडली, DEFINITE, डिफिनिट आर्टिकल, ARTICLE आर्टिकल। दूसरा है इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट का स्पेलिंग है INDEFINITE, इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल दोनों का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में नाउन के पहले किया जाता है। इट मीन्स आर्टिकल always indicates that now any type of noun is coming in the sentence. My dear students, मैं आपको बतला देना चाहता हूं, ये आर्टिकल तीन होते हैं, A, N और द। ये तीनों तरह के आर्टिकल्स को ही दो खंडों में बांटा गया है, डिफिनिट और इनडिफिनिट में। द को हम कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल और ए और एन को कहते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अब जो मेरी बात को अगर सुन रहे हैं तो आप ध्यान देकर के सुनिए और मेरी बात को सुन के अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम है जो यहाँ पे, इसलिए उसके चलते मैं उसको ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखता हूँ। आप उम्मीद करते हैं इसी ऑनलाइन क्लास को सुन करके लिखिए। तो इनडिफिनिट आर्टिकल को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है? ए एक ऐसा आर्टिकल है जिसका प्रयोग हमेशा किसी सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है। ए का अर्थ होता है एक, ये संख्यावाची है। ए और एन दोनों के कहने से एक का पता चलता है। ए का प्रयोग किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है जो नाउन किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। वैसे सारे नाउन के पहले ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे ये बुक, ए पेन, ये कैट, ये सब सिंगुलर नाउन्स हैं और ये सब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट किए गए हैं। इसलिए कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो और वो सिंगुलर नंबर का हो तो वहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरे तरफ है दूसरा सिंगुलर नंबर का आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल, जिसको हम एन के नाम से जानते हैं। एन का हिंदी अर्थ भी एक ही होता है, लेकिन एन का प्रयोग वैसे नाउन्स के पहले किया जाता है जो नाउन किसी वॉवेल से प्रारंभ होते हैं। अब सवाल ये होता है, तो जैसे एप्पल में क्या आगे एन लगाइए, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन ओनियन, और इस तरह का एन क्वीन, इस तरह का। लेकिन आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में जैसा कि बताया गया है, लोग लिख रहे हैं, विद्वानों ने लिखा है, ग्रामटिस्ट ने लिखा है कि नहीं, एन नाउन के इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग वैसे नाउन के पहले भी किया जाना चाहिए जो नाउन भले ही कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, लेकिन उसका उच्चारण अगर वॉवेल्स में होता है तो वहां भी एन का प्रयोग कीजिए। जैसे
आवर, HOUR, आवर का मतलब होता है घंटा, ये नाउन है। यहाँ पर एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका स्पेलिंग, इसका उच्चारण, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आवर, ये बिलोंग करता है, ये स्टार्ट होता है आवर से यानी ओ से। यहाँ पर एच का उच्चारण साइलेंट है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं करके एन का प्रयोग किया गया, एन आवर। एन ऑनेस्ट, यहाँ पर ए ऑनेस्ट आप लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एच का उच्चारण साइलेंट है, यहाँ ओ का उच्चारण शुरू होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑनेस्ट। यहाँ पर हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनरेबल, यहाँ पर हॉनरेबल नहीं होता है, ऑनरेबल होता है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे सारे, भले ही कोई नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ हो, लेकिन अगर उसका उच्चारण वॉवेल स्वर लहरी में हो तो वहां एन का प्रयोग किया जाता है। यही स्थिति दूसरी तरफ भी है कि अगर कोई नाउन वॉवेल से प्रारंभ किया गया हो और उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट में होता हो तो वहां पर एन का प्रयोग नहीं बल्कि ए का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे बहुत है, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का पहला जो लेटर है वो वॉवेल है, लेकिन जब हम उसको हिंदी में लिखते हैं अपनी कॉपी में तो उसका पहला जो होता है वो व्यंजन होता है, तालव्य स्वर से स्टार्ट होता है, यूनिवर्सिटी। तो वहां पर हम आयन अगर यूनिवर्सिटी लिखेंगे दैट विल बी रॉन्ग। यूनियन, यहाँ पर भी अगर हम आयन यूनियन लिखेंगे दैट विल बी रॉन्ग। यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन का प्रयोग किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया सिंगुलर आर्टिकल्स, ये इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग। अब दूसरा आता है डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग। डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग बहुत सारा, बहुत ज्यादा है, इसका हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो डिफिनिट आर्टिकल जो है जो किसी भी डिफिनिट निश्चितता की ओर इशारा करता है। कोई चीज जो बिल्कुल निश्चित है, जो अडिग हो, जो अपनी जगह से इधर उधर मिस ना हो, हिले डुले नहीं, फिक्स हो, जिसमें परफेक्शन है, वैसे नाउन्स के आगे द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एक करके बतलाता हूं, आप चाहें तो उसको नोट करते जाएं अपनी कॉपी में, ध्यान से सुनते जाइए और लिखते जाइए। डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किसी वाद्य यंत्र यानी कि बजाने वाले यंत्र, जैसे तबला, हारमोनियम, ढोलक, गिटार, पियानो, वाद्य यंत्र के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द तबला, द हारमोनियम, द गिटार, द पियानो, पहला। दूसरा, डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग समाचार पत्रों के नाम के पहले किया जाता है, जैसे द प्रभात खबर, द दैनिक जागरण, द हिंदुस्तान, द इंडियन टाइम्स, ये हुआ। तीसरा, डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किसी ग्रहों के नाम के पहले किया जाता है, जैसे द मून, द सन, ये प्लैनेट के नाम हो गए, द सन, द मून, द मार्स, द अर्थ, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। पर्वत के नाम, किसी बड़े पर्वत के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द माउंट एवरेस्ट, द कंचनजंगा, द हिमालय। पर्वत की चोटी का नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द माउंट एवरेस्ट, ये इसके पहले किया जाता है द का प्रयोग। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से किसी धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द रामायण, द बाइबल, द गीता, द कुरान, वहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द टॉलेस्ट, द रिचेस्ट, द बिगेस्ट, ये सब सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, सुपरलेटिव। और साथ ही साथ द का प्रयोग समुद्र के नाम के पहले, किसी खाड़ी के नाम के पहले, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अरेबियन ओशियन, किसी खाड़ी का नाम के पहले, जैसे बंगाल की खाड़ी है तो वहां पर द बे ऑफ बंगाल लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह से किसी आइलैंड, आइलैंड का मतलब होता है टापू, किसी टापू के नाम के पहले भी द, जैसे द अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके पहले द का प्रयोग आप करते हैं। उस गंगा, गंगा जैसी बड़ी नदियां जो होती हैं, जैसे द गंगा, द यमुना, द सरयू, सरस्वती, ये सब के नाम, गंगा, किसी भी बड़ी नदी के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग विस्तृत है, इसके बहुत सारे बड़े लंबे चौड़े आकार प्रकार हैं। डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग इसके अतिरिक्त और भी अधिक स्थानों पर किया जाता है,
जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में। आज की कक्षा के लिए इतना है, फिर हम लोग कल के डेट यानी कि कल 16 तारीख को फिर हम लोग आगे बात करेंगे अगले क्लास में इस बात